नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे थाने के साए में मर्डर की। गाजियाबाद से कानून व्यवस्था को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। मुरादनगर थाना क्षेत्र में युवक रवि शर्मा की दिन दहाड़ी गोली मारकर हत्या कर दी गई और सबसे हैरानी की बात यह रही कि रवि अपने घर पर हुई फायरिंग की शिकायत दर्ज कराने जा रहा था, लेकिन शिकायत दर्ज होते उससे पहले ही थाने के बाहर उसकी हत्या कर दी गई। घटना मलकरावली गांव में वाहन पार्किंग को लेकर हुए विवाद से शुरू हुई थी। आरोपियों ने पहले रवि के घर पर फायरिंग की, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई और इसके बावजूद ना तो कोई सुरक्षा मुहैया कराई गई, न ही आरोपियों पर कोई सख्त कार्रवाई हुई। रवि जब थाने पहुंचा तो उसके ठीक सामने गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या के बाद गुस्साए परिजनों ने रवि का शव थाने में सामने सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने मामले में 3 टीमें गठित कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी का कहना है कि शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि दोनों पक्षों में पुराना विवाद था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक आरोपी पहले पॉक्सो एक्ट में जेल भी जा चुका है, फिलहाल जमानत पर बाहर था। थाना प्रभारी मुरादनगर की भूमिका की भी जांच की जा रही है। यह घटना पुलिस की कार्यप्रणाली पर और सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये वारदात उसी जगह पर हुई जहां जनता न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचती है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसी पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, कुछ प्रतिक्रियाएं आपको हम सुनाते हैं। ये बहुत ही घृणा टाइमिंग सेटिंग करके जो ये हत्या करी गई है, ये पुलिस की मिली भगत से करी गई है और हमें चाहते हैं उन्हें ज्यादा उनका एनकाउंटर हो और उसे इंसाफ मिले रविंद्र शर्मा जी के लड़के के लिए। हादसे का कारण क्या था, कुछ जानकारी है आपको? ये एसआईजी रिपोर्ट लिखवाने आए थे। रिपोर्ट लिखवाने के लिए यहाँ आते हुए यही थाने के बिल्कुल बगल में ये मारा गया। तो उस समय पुलिस कर्मियों ने कहा कोई कुछ नहीं हुआ, सिर्फ धरना प्रदर्शन करा उसकी। तो अभी क्या आश्वासन पुलिस की तरफ से मिला? तो आश्वासन यही है कि 2 दिन में हो जाएगा इसका, ये दिया। थाना मुरादनगर पर एक सूचना आई कि मिलक रावली गांव में एक रविंद्र शर्मा है, जिनके घर पर कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की गई है। इस सूचना पर तत्काल चौकी की फोर्स तथा थाने की फोर्स गई और वहां पर छानबीन किया तथा जो आरोपी था मुंटी, उसके घर पर उसकी तलाश भी की गई, वहां पर वो मौजूद नहीं मिला। इसके उपरांत रविंद्र शर्मा तथा उनके परिजनों द्वारा थाने पर आकर के FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया की जा रही थी। इस दौरान कुछ लोग, उनके परिजन तथा उनके कुछ परिचित थाने के बाहर सड़क पर थे। वहाँ पर उनको सड़क के दूसरी तरफ आरोपी मुंटी और उसके साथ अजय दिखाई दिया। इन लोगों द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया है। इसी दौरान मुंटी द्वारा फायर किया गया, जिसमें रविंद्र शर्मा के पुत्र रवि शर्मा को गोली लगी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत परिजनों द्वारा, रविंद्र शर्मा द्वारा तथा उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई। इस तहरीर में मुंटी और उसी गाँव के मुंटी और अजय को आरोपी बनाया गया है। इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस समय मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के थाना मुरादनगर के बाहर, जहां पर देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से परिजनों ने यहां पर शव को रखकर जाम लगाया। हालांकि बड़े पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारियों हैं वो मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर यहां से भेज दिया गया है। अब सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इंतजार है पुलिस को कि शव को पोस्टमार्टम होकर आए और उसका अंतिम संस्कार करा दिया जाए। वहीं परिजनों को आश्वासन दिया गया है कि जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो कानूनी सजा होगी उनको दी जाएगी। लगातार कई घंटों के जाम के बाद परिजन यहाँ से गए हैं और अब देखना होगा कि पुलिस जो बदमाश है, क्योंकि एक जिस तरह से बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दी और थाने के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी, कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है और पुलिस अब इस चुनौती को किस तरह से पूरा करेगी यह आने वाला समय बताएगा। आपको बता दें कि गाजियाबाद की एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस यहां पर फेल हो चुकी थी और पुलिस के सामने ही बदमाशों ने शिकायत करने पहुंचे रवि की हत्या कर दी थी और हत्या के बाद से लोगों में काफी उत्साह भी नजर आ रहा था। लेकिन अब पुलिस के अधिकारियों ने परिजनों को समझाया है कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब देखना होगा कि कानूनी कार्रवाई आखिर कब तक होगी। हालांकि
गाजियाबाद के एडिशनल सीपी ने कहा है कि बदमाशों को पकड़ने के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जो अपराधी हैं वो पहले से ही मुकदमे में चल रहे हैं। एक अपराधी पर पोस्को के तहत जो मुकदमा था उसमें अभी लगभग जो बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले ही वो जमानत पर बाहर आया था। अब पुलिस के निर्णय का इंतजार है कि पुलिस अपराधियों को कब तक गिरफ्तार कर पाएगी। जयवीर मावी, के न्यूज, गाजियाबाद। और इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। हमारे साथ में पूर्व आईपीएस जयप्रकाश जी जुड़ चुके हैं, किरण मिश्रा सोशल एक्टिविस्ट हैं, पवन रावत हमारे साथ में हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राहुल अवाना हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता है। सबसे पहले जयप्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। जयप्रकाश जी, एक बेहद ही संगीन मामला सामने आया है। एक शख्स के साथ कुछ विवाद हुआ, विवाद की शिकायत लेकर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए शख्स अपने परिवार के साथ में थाने पहुंच ही रहा था कि गेट पर पहुंचते ही जिस पक्ष से विवाद था वो पक्ष भी पहुंच जाता है और इस युवक पर गोलियां बरसा देता है। 4 गोलियां मारी गई हैं। उसके बाद हत्या करने के बाद वापस आरोपी घर पर जाते हैं, गेट पर गोलियां चलाते हैं, परिवार को बेटे की मौत की सूचना देते हैं। आप समझिए, पुलिस का कोई डर नहीं है। उस चौखट पर जहां लोग न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचे हैं, वहां पर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। ये घटना होती है, पुलिस वाले बाहर आते हैं और जानकारी ये मिली है सूत्रों के हवाले से कि पुलिस वाले वीडियो बनाते रहे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस तरीके की घटनाओं पर? क्यों आखिर पुलिस का इस्तेमाल खत्म हो रहा है और पुलिस के इस रवैये पर भी? क्योंकि इस घटना के बाद जो वीडियो बनाने वाली बात सामने आई है, मुझे लगता है सबसे शर्मनाक बात है। जो आप बता रही हैं, ये ऐसी घटना हुई है तो निश्चित रूप से बेहद शर्मनाक है और कानून व्यवस्था के लिए एक जबरदस्त चुनौती है। यदि पुलिस का इकबाल, कानून का इकबाल ही नहीं रहेगा तो हर व्यक्ति के पीछे सुरक्षा व्यवस्था कहाँ सुनिश्चित की जा सकती है? वो केवल इकबाल से ही सुनिश्चित की जाती है कि जब कानून का और पुलिस का इकबाल हो, लोगों में कानून और पुलिस का भय हो कि हमारे ऊपर कार्रवाई होगी और सजा से लोग डरें। इस तरह की कार्रवाई, यदि इस तरह की घटना हो रही है तो निश्चित रूप से ये चिंता के विषय है। पुलिस के लिए भी और समाज के लिए भी चिंता का विषय, हम सब के लिए चिंता का विषय है। पुलिस को इसमें जल्दी से जल्दी जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है उतनी सख्त कार्रवाई करके लोगों में विश्वास को लौटाना चाहिए। ये पुलिस के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा प्रश्न है कि कैसे लोगों में विश्वास पैदा होगा, कैसे विश्वास लोगों का लौटेगा कि जो आदमी थाने पर शिकायत करने आ रहा है, थाने के सामने तो उसके साथ घटना हो जा रही है। तो ये निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है और मैं तो यही पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी अभियुक्तों को गिरफ्तार करें और उनको सजा दिलाएं। कोर्ट में जल्दी से ट्रायल करा करके उन्हें सजा दिलाएं, जिससे लोगों में एक मैसेज जाए, कानून के प्रति लोगों में सम्मान बढ़े। गरिमा जी। ठीक है, लेकिन सर ऐसी घटनाओं के बाद कानून और कानूनी नुमाइंदों के प्रति सम्मान कैसे बढ़ सकता है? आप समझिए ना, बहुत आम लोगों से ये सुना था हम लोगों ने कि अब आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में लोग हाथ बढ़ाने की बजाय वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं, तुरंत ही मोबाइल निकल आता है। लेकिन सर, पुलिस कर्मियों से तो कम से कम इस रवैये की उम्मीद मुझे लगता है उसकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्हें एक्शन लेना चाहिए, ना कि इस तरीके का रवैया अपनाना चाहिए। ठीक है सर, हम लौटते हैं आपके पास में। जयवीर मावी हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे पहले अपडेट लेते हैं घटना को लेकर। जयवीर, पूरी जानकारी, कोई एक्शन अब तक आरोपियों के खिलाफ? बताया जा रहा है कि जो आरोपी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है ये जमानत पर बाहर था, अभी 15 दिन पहले ही शायद बाहर आया है। अनम्यूट कीजिए जयवीर, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। देखिए गरिमा, आपको बता दें कि इनमें से एक आरोपी जिस पर पोस्को का मुकदमा था वो 15 दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया है। हालांकि इस पर अभी अन्य मुकदमों की जांच की जा रही है कि जो अपराधी है उनका आपराधिक इतिहास क्या है और तमाम का इतिहास कुंडली उनकी खंगाली जा रही है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी की बात करें तो डीसीपी ग्रामीण अभी थाना मुरादनगर में मौजूद है। एसीपी लिपि लागैत जो यहाँ की एसीपी है वो भी थाने पर मौजूद है। भारी पुलिस बल भी मौजूद है। कई थानों की पुलिस यहाँ पर बुलाई गई है। आपको बता दी थी जो मृतक था रवि शर्मा, उसकी मौत के बाद यहाँ जब परिजनों ने हंगामा किया तो उसके बाद अधिकारी आए और अधिकारियों ने परिवार को समझाया है और 2 दिन का समय मांगा गया है कि 2 दिन में अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। पुलिस ने 5 टीमें इन अपराधियों को पकड़ने के लिए लगाई है, लेकिन बड़ा सवाल वही उठता है कि गाजियाबाद की एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कही जाने वाली पुलिस आखिर क्यों नहीं बदमाशों को गोली मारती थी?
हालांकि अब आपको बता दें कि इस मामले पर जो थाना प्रभारी है उनके अलावा 2 उप निरीक्षक पर भी जांच हुई है। 3 पुलिस निरीक्षकों को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है, जिनमें थाना प्रभारी शैलेंद्र प्रताप सिंह तोमर, उप निरीक्षक मोहित सिंह और उप निरीक्षक सूबे सिंह को सस्पेंड कर दिया है। और पुलिस अब तमाम मामलों पर जांच कर रही है कि आखिर जो हत्यारे थे उन्होंने इनकी जिस तरह से उन्होंने थाने के बाहर हत्या की, कहीं ना कहीं पुलिस के इकबाल को चुनौती है और पुलिस अब इस मामले को गंभीरता से ले रही है। पुलिस अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि 5 टीमें लगाई गई हैं और जल्द से जल्द जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार कर उनके अंजाम तक। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में जयवीर। ठीक है जयवीर, लौटते हैं आपके पास में। हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता पवन रावत जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। पवन जी, क्या कहना चाहेंगे सर? जिन्हें सुरक्षा देनी चाहिए असल में वही भयभीत नजर आते हैं, उन्हीं की चौखट पर गोलियां चल जाती हैं, एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, ऐसा कैसे हो रहा है? नमस्कार। तो पुलिस खुद डर रही है, ऐसा लग रहा है। आपके इस शो में आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपराध जैसा मैं आपकी रिपोर्ट में देख पा रहा हूं कि वो व्यक्ति पुराने तौर पर आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और अचानक से घटना करके और एकदम से वो भाग गया है। देखिए, घटना एकदम से हो जाती है, उसके लिए किसी को दोष देने के दोष वहां दिया जाता है जब घटना होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाए। जैसे भी आईपीएस साहब बता रहे थे कि मैं देख रहा हूं कि आप उसकी घटना के बाद में 4 टीमें गठित की गई हैं। स्वयं जो वहां के एसपी साहब हैं वो इसमें प्रमुखता से संज्ञान ले रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो निश्चित ही दोषियों पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर अपराध पर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। सर लेकिन अपराध तो नहीं जीरो हो रहा ना, अपराध तो बढ़ रहा है। किसी प्रकार की कोई भी माफी या सरपरस्ती नहीं मिलेगी और कोई भी जनप्रतिनिधि उनके लिए जैसे पहले पुरानी सरकारों में होता था कि जनप्रतिनिधियों के अपराध करके जनप्रतिनिधियों के छप जाते थे, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर अपराधियों का एनकाउंटर भी होगा और निश्चित तौर पर उनके घर पर बुलडोजर भी चलेगा, जैसे भी हमने पीछे ही गाजियाबाद की घटना में देखा था। ठीक है, लेकिन देखिए बड़ी बात ये ना कि किसी एक घटना में एक्शन ले लेने से क्या पुलिस का इस्तकबाल जो है वो वापस से लौट आएगा? क्या पुलिस का खौफ हम कह लें वो ऐसे बदमाशों में वापस से जाएगा? और देखिए, घटना आपने कहा एकदम से घटती है, घटना एकदम से नहीं घटती। सबसे बड़ी बात ये कि एक ऐसे आरोपी को आप देखिए ना, 15 दिन ही उस आरोपी को बाहर आए हुए होते और उसने दोबारा से एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, एक हत्या कर दी। ऐसे शख्स को कैसे जमानत मिल गई? वहां पर कैसे आखिर कार्रवाई हुई? जो व्यक्ति इतने बड़े अपराध में पहले ही शामिल था उसके बाद भी उसे जमानत मिली, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। किरण मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी मैम? बलात्कार के मामले में बताया जाता है कि पहले वो जेल गया लेकिन जमानत पर बाहर था, महज 15 दिनों का वक्त बीता था और देखिए दोबारा से एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। जी गरिमा जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आपके संवाददाता हैं उन्होंने बताया, महावीर जी ने, कि 2-3 थानों की पुलिस और बुलानी पड़ी। इसका मतलब जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये मर्डर हुआ है उस थाना क्षेत्र के जो पुलिसकर्मी थे वो या तो मौजूद नहीं थे या फिर अपनी ड्यूटी के प्रति सजग नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, जो पवन रावत जी कह रहे हैं कि घटना अचानक से हो जाती है, अचानक से नहीं होती है घटना, पर्पजली की जाती है। ऐसे दबंग और ऐसे जो लोग होते हैं वो मौके की फिराक में होते हैं और वो इस घटना को अंजाम देने के लिए ही ये चीजें करते हैं। और जैसा मुझे पता है कि एक छोटी सी पार्किंग को लेकर के ये थोड़ा सा विवाद था जिसको आपस में सुलझाया जा सकता था। जो RWA होता है, रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी, अगर ये सोसाइटीज सुचारू रूप से काम कर रही होती तो ये विवाद इतना बढ़ता ही नहीं। लेकिन जैसा कि संवाददाता ने बताया कि पिछली रंजिश भी है उस परिवार के साथ में, तो ये एक मुख्य वजह हो सकती है, क्योंकि जब मोहल्ला होता है या जब मोहल्ले के लोग होते हैं तो उनमें अपने मकान होते हैं। मैम, विवाद किसी भी चीज को लेकर हुआ हो वो एक अन्य विषय है चर्चा का, लेकिन बड़ी बात ये कि अगर कोई भी किसी भी चीज को लेकर विवाद है, मामला थाने तक पहुंचा है, आप सोचिए ना लोगों में कितना पुलिस का कोई खौफ नहीं है। एक शख्स जो पहले ही पुलिस प्रक्रिया से, न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहा है, उस शख्स में इतनी हिम्मत है कि वो शख्स थाने के बाहर ही एक हत्या करने की ताकत रखता है। आप समझिए उस व्यक्ति की मानसिकता वो कितना खतरनाक हो सकता है और उसे जमानत कैसे मिल गई? पहले एक बार बच चुका है। मैम जयवीर कुछ कह रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं। पहले आपस में विवाद हुआ, उसके बाद जो अपराधी थे उन्होंने घर पर गोली चलाई। जब गोली चलाई तो वहां पर 112 को कॉल किया गया था। 112 की पुलिस वहां पहुंची थी, संबंधित चौकी की पुलिस वहां पर पहुंची थी और बिल्कुल जानकारी पहले पुलिस तक गई थी लेकिन पुलिस ने कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई है। ठीक है,
ठीक है जावेद, लौटते हैं आपके पास में और मेहमानों के पास में भी लौटेंगे। इस बीच देखिए बड़ी एक जानकारी सामने आ रही है कि न्यूज़ की खबर का बड़ा असर हुआ। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में लिया गया है। गाजियाबाद के मुरादनगर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां के न्यूज़ की खबर का बड़ा असर। गाजियाबाद कमिश्नर ने बड़ा एक्शन लिया है। अहम जानकारी आपको बता दें, बड़ा एक्शन लिए जाने की बात सामने आई है। 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किए जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां के न्यूज़ की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किए जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गाजियाबाद का ये पूरा मामला, जहां पर बड़ा एक्शन हुआ है। एसओ और 2 दरोगा को भी सस्पेंड किया गया। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं कि न्यूज़ की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। गाजियाबाद में मुरादनगर थाने के सामने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन अब इस सब के बाद में कमिश्नर ने बड़ा एक्शन लिया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किए जाने की बात सामने आई है। थाने के बाहर ही इस पूरे मामले में युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी गई थी। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। सबसे पहले एक बार फिर से जयप्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। जयप्रकाश जी, बड़ा एक्शन हो गया है, के न्यूज़ पर खबर चली और के न्यूज़ की खबर का संज्ञान लेते हुए ये बड़ा एक्शन लिए जाने की बात सामने आ रही है, लेकिन सर बार बार सवाल वही मन में आता है कि ठीक है, बहुत अच्छा एक्शन है, सराहनीय है, हम पुलिस के एक्शन को लेकर संतुष्ट क्या कह लें, लेकिन ठीक है, एक एक्शन के बाद ही शायद चीज़ें सही तरीके से चलती हैं। लेकिन सर, क्या सिर्फ एक्शन से ऐसे मामले रुक जाएंगे, ऐसे अपराधी डरेंगे? क्योंकि आप देखिए ना कि वो उस अपराधी शख्स की मानसिकता कैसी रही होगी, थाने के बाहर जाकर वो हत्या कर देता है। ये क्या अपने आप में बड़ी बात नहीं है? इसको कैसे ठीक करेंगे? देखिए गरिमा जी, ये जो अपराधी हैं निश्चित रूप से ये दबंग हैं, इन्हें इनके अंदर कानून का भय नहीं है, ये तो आप एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो लो। अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि इनके खिलाफ जो एविडेंस, देखिए इससे पुख्ता एविडेंस नहीं हो सकता कि सीसीटीवी में सारी चीजें कवर है। इन्हें गिरफ्तार करके तत्काल जेल भेजना चाहिए और इसका फास्ट ट्रायल कराना चाहिए। उस ट्रायल से इनको जल्दी से जल्दी सजा दिला करके समाज में एक उदाहरण पेश किया जाना चाहिए कि भाई जो कानून तोड़ेगा उसके साथ कानून इतनी सख्ती के साथ कार्रवाई करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, पुलिस को पेश करना है। बिल्कुल, अब उदाहरण पेश करने का वक्त है और पुलिस को ये दिखाना है कि पुलिस का इस्तकबाल जो है वो अभी भी लोगों में है और पुलिस का डर बरकरार रहे, पुलिस का खौफ भी अगर कहा जाए, ऐसे दबंगों के लिए खौफ होना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। लौटते हैं सर आपके पास में। राहुल रवाना जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत सर आपका। राहुल जी, बहुत बड़ी घटना है। एक तरफ जिस पुलिस को ये कहा जाता है कि अपराधियों को, माफियाओं को पाताल से भी निकाल लाएगी पुलिस, वो पुलिस उसी पुलिस के थाने के बाहर दबंग हत्या कर देते हैं, और वो भी वो जो पहले से ही आरोपी हैं किसी मामले में, जमानत पर बाहर हैं। पुलिस की कार्यशैली पर कुछ कहना चाहेंगे सर आप? मैं तो यही कहूंगा कि ये गुंडा राज, ये गुंडा राज, इससे ज्यादा क्या होगा जब थाने में ही मार रहे हैं पब्लिक को, इससे ज्यादा क्या गुंडा राज होगा? ये जीरो टॉलरेंस की बात ही करते हैं योगी जी, लेकिन जीरो टॉलरेंस है नहीं। कभी महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले आ रहे हैं, दलितों के साथ अत्याचार के मामले आ रहे हैं, अब दिन दहाड़े बताओ मर्डर हो रहे हैं। इससे ज्यादा क्या बुरा होगा इस प्रदेश में? बताओ आप मैडम, थाने के बाहर ही क्या पुलिस व्यवस्था, क्या पुलिस की खौफ है, ये बता दो आप मुझे। यूपी में पहली घटना है जो थाने के बाहर, थाने में मर्डर किया है। ठीक है, बिल्कुल। लौटते हैं आपके पास में। पवन रावत जी हमारे साथ में हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। पवन जी, इस पूरे मामले में पहले जब विवाद होता है तो जानकारी पुलिस तक जाती है, डायल 112 के माध्यम से पुलिस पहुंचती भी है घर के पास में, और अगर पुलिस ने उस वक्त सख्ती दिखाई होती, किसी पक्ष को डांट लगाई होती या मामले में समझाने का प्रयास किया गया होता, इतना गंभीर मामला था जब ऐसे आरोपियों से जुड़ा हुआ था, तो शायद उतना सख्त एक्शन लिया गया होता तो ये घटना नहीं होती, एक शख्स की हत्या नहीं होती, और आज पूरा पुलिस महकमा कटघरे में नहीं खड़ा होता। एक लापरवाही उस वक्त की शायद कितनी भारी पड़ गई। निश्चित तौर पे गरिमा जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और इसमें कहीं ना कहीं थाना अध्यक्ष की जो भूमिका है वो संदिग्ध है, और मैं जो वहाँ के एसपी साहब हैं उन्होंने जो निर्णय लिया है मैं उसका स्वागत करता हूँ। इससे कहीं ना कहीं जो अपराधियों को
जो अपराधियों को जो पनाह देते हैं, ऐसे पुलिस वालों पर भी कहीं ना कहीं उन्हें ये सबक मिलेगा कि पुलिस के जो पुलिस के साथ हमेशा पुलिस के साथ अगर कोई अपराधी के साथ अगर पुलिस जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और मैं बिल्कुल मानता हूं कि अगर किसी प्रकार की कोई घटना हुई है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अभी देखिए, हमारी सरकार में जो अपराध को लेकर के सबसे ज्यादा जीरो टॉलरेंस हुआ है, हमारी सरकार में सबसे ज्यादा अपराधियों के एनकाउंटर हुए हैं, लगभग 222 अपराधियों के एनकाउंटर हुए हैं, 85% अपराध कम हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं पुलिस का सरकार में और सरकार का पुलिस में विश्वास बढ़ा है। अब उन्हें ये बात पता है कि अगर एसपी किसी थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर देंगे, लेकिन सर तो लोगों में कहीं से सुरक्षा का उनके भाव पास भी में कोई होना लेटर चाहिए नहीं ना। आएगा अब कि तो इसको लोग जो है मतलब बाकायदा अब लोग किया किस जाए। कदर डरेंगे। आप सोचिए ना, कहते हैं कि पुलिस के आसपास तो कम से कम ऐसे अपराधियों की नहीं चलती, लेकिन वहां पर भी आप सोचिए ना, थाने के साए में जिस तरीके से मर्डर हो जाता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जयवीर हमारे संवाददाता है, उनका रुख कर लेते हैं। जयवीर, परिजनों ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर? किस तरीके के न्याय की बात उनकी ओर से कही जा रही है? क्या कहना है उनका? पुलिस के रवैये से फिलहाल कितने परेशान वो नजर आए? थाने के बाहर हत्या हुई है, कहीं ना कहीं परिवार असंतुष्ट है और परिवार का जो गुस्सा है वो काफी गंभीर मामला इसको बताया जा रहा है। परिवार की यही मांग है कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनका एनकाउंटर किया जाए, जिससे कि उनको सही जो उचित सजा है वो मिल सके पुलिस के द्वारा। कहीं लेकिन जिस तरह से जो थाने के बाहर हत्या के बाद से जो अपराधी फरार हो जाते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं पीड़ितों में असंतोष है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने यहाँ पर सबको सड़क पर रखकर जाम लगाया और अधिकारियों के कहने के बाद अधिकारियों ने 24 घंटे का समय दिया है कि 24 घंटे में वो अपराधियों को गिरफ्तार कर लेंगे और जो कानूनी कार्रवाई है वो कराएंगे, जिसको लेकर जो परिवार है वो संतुष्ट हुआ है और उसके बाद धरना प्रदर्शन उन्होंने समाप्त कर दिया है। देखना होगा कि जब पोस्टमार्टम होकर आएगा सबका और जब अंतिम संस्कार होगा तो उस समय कोई बड़ी घटना ना हो, क्योंकि गांव में जो जातियों के बीच का विवाद है और अभी तनाव की बात करें तो गांव में पीएससी बल तैनात कर दिया गया है और भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और जैसे ही सब यहाँ पर पहुंचेगा पुलिस की संख्या भी बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि यहाँ सूत्रों की माने तो गांव में भारी तनाव है और तनाव को लेकर जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आ रही है और दो पक्षों के बीच यानी कि दो जातियों का यहाँ पर तनाव है। जो मृतक और हमला हत्यारे दोनों की अलग अलग जातियां हैं, तो कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम के बाद जब शव का अंतिम संस्कार होगा उस समय तक स्थिति को पुलिस के लिए संभालना बहुत बड़ी चुनौती भी है और उधर जो अपराधी हैं उनको पकड़ना, उनको गिरफ्तार करना और सजा दिलाना भी पुलिस के सामने बड़ी चुनौती। हालांकि गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर रविंदर, ठीक है, लौटते हैं आपके पास में जयवीर। किरण जी का रुख कर लेते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। किरण जी, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, पुलिस ने पहले लापरवाही की, शायद इसी के चलते इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन एक लापरवाही वहां पर भी हुई जब ऐसे आरोपी को कोर्ट से जमानत मिल गई। मुझे लगता है साक्ष्यों के साथ में जिस तरीके से खिलवाड़ किया जाता है, कई बार जो विवेचना होती है मामलों में वो उतनी मजबूत नहीं होती और यही वजह होती है कि ऐसे अपराधियों को जमानत पर बाहर लाया जाता है, जिसके बाद आप देखिए कितना बड़ा खतरा आम लोगों के लिए बनते हैं। मुझे लगता है कि इन चीजों पर भी एक बार ध्यान दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल गरिमा जी, बिल्कुल दिया जाना चाहिए। अगर एक अपराधी है तो वो कैसे निकला, पहली तो यही बात है, और दूसरा अगर निकला तो उसने 15 दिन भी नहीं बीते और दूसरी वारदात, इतनी बड़ी वारदात को कर दिया और पुलिस अब कार्रवाई कर रही है, उससे रवि की वापसी तो नहीं हो सकती। अभी हमारे सपा प्रवक्ता ने भी कहा, बीजेपी प्रवक्ता ने भी कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है, लेकिन नागरिकों में चल रही है गरिमा जी। नागरिक एक दूसरे के प्रति जीरो टॉलरेंट हो गए हैं, आपस में ही भिड़ जाते हैं क्योंकि प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति समझ में नहीं आ रही है। जो सच है वो यही है कि प्रशासन तब जगता है जब घटना हो जाती है। जब घटना हो जाती है तब प्रशासन के जगने का कोई औचित्य नहीं है। ये अगर कार्यवाही, ये सारी चीजें सुचारू रूप से चल रही होती तो इतनी बड़ी घटना होती ही नहीं। मर्डर से पहले कुछ भागदौड़ या बचाव तो हुआ होगा। क्या वहां पुलिसकर्मी नहीं थे जो त्वरित कार्रवाई कर सकते? जानकारी तो है कि पुलिसकर्मियों की ओर से वीडियो बनाना शुरू कर दिया गया है कि अगर गोली सीने पे नहीं मारते, पैर पे तो मार सकते थे। कम से कम वो जो अपराधी थे वो फरार तो नहीं होते। पुलिस को इस चीज की छूट होनी चाहिए कि वो त्वरित एक्शन ले सके, कहीं पर भी कुछ भी ऐसी कार्रवाई करके कि अपराधियों को भागने से उस समय घटना में रोका जा सके। कुछ ऐसी कार्रवाई हो, एनक्रोचमेंट हटे, आपस में जो विवाद हो रहे हैं उनके लिए कुछ टीमें बनाई जाएं, RWA की टीमें बनाई जाएं जो ये समझौता कराएं आपस में बैठ करके। सारा कुछ पुलिस के ऊपर डाल देना और ये कह देना पुलिस ने नहीं किया। हालांकि ये घटना पुलिस थाने के सामने की है, पुलिस को इसमें डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए था। पुलिस तब भी इंतजार कर रही कि तहरीर लिखी जाएगी, FIR लिखी जाएगी, फिर कार्रवाई होगी।
गरिमा जी, ये हमारा कानून बहुत बेकार है। ठीक ये है। कानून जो है वो बहुत अच्छा नहीं है कि पहले तहरीर सबूत इकट्ठा किए जाएंगे, फिर बिल्कुल एफआईआर बिल्कुल, कहीं ना सामने कहीं हुआ। वो लापरवाहियां रही और देखिए यही वजह है कि आज पूरे पुलिस महकमे को कटघरे में खड़ा होना पड़ रहा है। ठीक है मैम, लौटते हैं आपके पास में। राहुल अवाना का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। राहुल जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने पहले कहा कि गुंडा राज लौट आया है क्योंकि थाने के साये में जिस तरीके से मर्डर हो जाता है ये अपने आप में वाकई शर्मनाक घटना है, पुलिस के इस्तकबाल पर कई सारे सवाल छोड़ जाती है। लेकिन क्या लग रहा है कि क्या अब वक्त आ गया है कि पुलिस को ये एक मैसेज, एक संदेश ऐसे अपराधियों, ऐसे माफियाओं को जरूर देना चाहिए, एक ऐसा एक्शन इन मामलों में, ये कानूनी एक्शन एक तरफ, लेकिन ऐसे अपराधियों पर सख्त एक्शन की जरूरत है ताकि पुलिस का डर जो है वो वापस से लोगों के बीच में हो सके। अनम्यूट कीजिए राहुल जी, अनम्यूट कीजिए। राहुल जी, आवाज मिल रही है आपको? अनम्यूट कीजिए सर, आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं। अनम्यूट कीजिए ताकि आपको हम सुन पाए प्लीज। जी गरिमा जी, अब आ रही है आवाज? हाँ बोलिए बोलिए सर, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे पूरे हमारे प्रदेश की छवि खराब हो रही है। सरकार मतलब पुलिस का कोई डर भय नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें इतनी हिम्मत बदमाशों की जब पड़ती है जब कहीं ना कहीं पुलिस की सह होती है मैडम। नहीं तो औकात किसी बदमाश की पुलिस के थाने में गोली मार देगा, ये बता दो। कहीं ना कहीं ये मिली भगत होती है इनकी पुलिस वालों की भी। और ये सरकार अब कितना एक्शन क्या करे, इसमें करना चाहिए एक्शन इनको, इन्हें दिखना नहीं। इस पूरे प्रदेश की हालत है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं 85% केस कम हुए। मैडम ये जो अभी मैडम कह रही थी कि ये मुकदमों को आधे को दर्ज ही नहीं करते, उससे अपराध इनका लिस्ट में कम दिखा पा रहे हैं। अभी अपराधों की मैडम पूरे प्रदेश में कोई कमी नहीं है। जब ये थाने में तहरीर नहीं लेंगे, जब मर्डर के लिए तहरीर नहीं ले रहे, जो थाने में मर्डर हुआ है, तो आम आदमी बेचारे की थाने में क्या सुनवाई होती होगी? ठीक है। जब मौके पर थाने सीसीटीवी में कैमरा होने के बाद ये पहले तहरीर लेने जांच कर रहे हैं जो गोली से मार दिया, तो और आम जो जनता बेचारी पूरे देश प्रदेश में इसमें तरफ। बिल्कुल, देखिए पुलिस को अपना इस्तकबाल एक बार फिर से काम करना होगा, खासतौर पर ऐसे अपराधियों को एक खास संदेश देने की अब सख्त जरूरत है ताकि आगे से ऐसी घटनाएं ना हो और जिस तरीके से पुलिस के इस्तकबाल पर सवाल उठे हैं वो ना हो सके। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो के न्यूज़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिस तरीके से थाने के साये में मर्डर हुआ, अब उसके बाद पुलिस कमिश्नर ने बड़ा एक्शन लेते हुए 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर जिस चौखट पर न्याय की उम्मीद लेकर लोग पहुंचते हैं, वहां पर अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद कैसे हो सकते हैं? इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।